समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। आइए इन भावनाओं के साथ चलते हैं आज के पाठ की ओर। सुविचारः षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्यः भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात 6 अवगुण व्यक्ति के पतन के कारण बनते हैं। निद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य को टालने की आदत। प्रश्नोत्तराणि। पंचमः प्रश्नः यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य की रचना करनी है। कीजिए। का गुणी गुणम जानाति। निर्देशः बहुवचने। यह वाक्य एक वचन में प्रयोग किया गया है और निर्देश दिया गया है कोष्ठक में बहुवचने। इसको बहुवचन में बदलना है। देखिए, जो लाल रंग का भाग है, जो लाल रंग में लिखित भाग है, वह प्रश्न भाग है, और जो उस निर्देश का अनुपालन करते हुए हमने उत्तर दिया है वो हरे रंग में उस भाग को, उस हरे रंग के भाग में उस उत्तर को हमने लिख दिया गया है। गुणी गुणम जानाति। गुणी एक वचन है तो इसको हमें बहुवचन में बदलना है गुणिनः। गुणम एक वचन है, इसको भी बहुवचन में बदल देते हैं गुणान। जानाति एक वचन है, इसको बहुवचन में जानन्ति। इस तरह से हो गया गुणिनः गुणान जानन्ति। ख पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। ये कर्मवाच्य में हमें इसे बदलना है। ये वाक्य कर्तृवाच्य में है क्योंकि कर्ता और क्रिया का संबंध यहाँ पर है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता में तृतीया विभक्ति, तो पशु पशुना। कर्म में प्रथमा विभक्ति उदीरितम अर्थम, इसका हो जाएगा उदीरितः अर्थः। गृह्णाति गृह्यते। इस प्रकार से समस्त वाक्य हो गया पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ग मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। एक वचने, इसको एक वचन में बदलना है। स्वाभाविक है कि यह एक वचन का वाक्य नहीं है और द्विवचन का भी नहीं है, ये बहुवचन का वाक्य है क्योंकि मृगाः यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो मृगाः का एक वचन मृगः, मृगैः सह मृगेण सह, अनुव्रजन्ति बहुवचन है तो अनुव्रजति एक वचन है। इस प्रकार से एक वचन में वाक्य बना मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। घ कः छायां निवारयति। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कः जब कर्ता में, जब वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना होता है तो प्रथमा विभक्ति के कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल दिया जाता है। कः का हो गया केन। छायाम द्वितीय विभक्ति को कर दिया जाएगा प्रथमा विभक्ति छाया। निवारयति का हो जाएगा निवार्यते। इस प्रकार से वाक्य बना केन छाया निवार्यते। अंग तेन एव बंधिना शरीरम दह्यते। कर्तृवाच्य, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य में बदलने के लिए तृतीया विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में बदल दिया जाता है। अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति सह एव बंधिना शरीरम दहति। प्रिय विद्यार्थियों, षष्ठः प्रश्नः, छठा प्रश्न, इसके दो भाग हैं। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। हमने जो प्रश्न भाग देखा था उस प्रश्न भाग में जितना आपके हरे रंग से लिखा हुआ है वो खाली स्थान थे, यानी कि जो लाल रंग है वो पहले से लिखे हुए थे और खाली स्थान की जगह हमने
हरे रंग को भर दिया है। न धन अस्ति धन उद्यम समः, बराबर इनको संधि करनी थी, तो न धन अस्ति नास्ति, और नास्ति धन उद्यम समः नास्त्युद्यम समः। तस्य धन अपगमे तस्यापगमे ग अनुक्तम अपि ऊहति, धन बराबर अनुक्तमप्यूहति। घ गावः धन च गावश्च, ङ न धन अस्ति नास्ति च रक्तः च अस्तमये रक्तश्चास्तमये। छ योजकः धन तत्र योजकस्तत्र। प्यारे विद्यार्थियों, छठे प्रश्न का आ भाग यानी कि दूसरा भाग है समस्त पदम विग्रहम लिखत। जब हम समास यानी कि कंपाउंड पर चर्चा करते हैं, गत वर्ष में भी बताया गया था, तो समस्त पद, समस्त माने समस्त, एक जगह रखे हुए, एक या एक से दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक जगह मिला करके, एक नियम के अनुसार मिला करके एक स्थान पर रख दिया जाता है, उसको समस्त पद कहते हैं। विग्रह दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जब विग्रह अर्थात अलग अलग पृथक पृथक करके रखा जाता है नियमानुसार, उसको विग्रह वाक्य कहते हैं। शब्द है उद्यम समः, समस्त पद है उद्यम समः, इसका हमें विग्रह करना है, तो विग्रह करने के लिए हमें उद्यमेन समः, उद्यम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और समः हो गया उद्यमेन समः। शरीरे स्थितः, ये विग्रह वाक्य है, हमें इसे समस्त पद बनाना है। शरीरे मूल शब्द है शरीर, तो हमें सप्तमी विभक्ति को हटा देना है और मिला देना है, बनेगा शरीरस्थः। निर्बलम, बलस्य अभावः, बल का अभाव। देहस्य विनाशनाय, स्य षष्ठी विभक्ति का लोप और मिला देना है देह विनाशनाय। महावृक्षः, इसमें हमें विग्रह करना है, महान च असौ वृक्षः, ऐसा वृक्ष जो महान है वो बड़ा हो। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः। सप्तमः प्रश्नः तेषामपि द्वौ भागौ स्तः, इसके भी दो भाग हैं, अ और आ। अ भाग देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत, कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों के विलोम शब्द हमें केवल वही विलोम शब्द लिखने हैं जो पाठ में प्रयोग किए गए हैं। क शब्द दिया है प्रसीदति, आगे जो विलोम पद है, यहाँ पर खाली स्थान था, हमने इसको भरने के लिए प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, इसका विलोम पद पाठ में प्रयोग किया गया है अवसीदति, दुखी होता है। ख मूर्खः, मूर्खः का विद्वान भी हो सकता है, लेकिन पाठ में प्रयोग किया गया है पंडितः। ग बली, बलशाली, यहाँ पर इसका विलोम शब्द ढूंढना है, तो पाठ में दिया है निर्बलः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। घ सुलभः, दुर्लभः। अंग संपत्तौ, संपत्ति में, विपत्तौ, विपत्ति में। च अस्तमये, अस्त होते हुए, उदिते, उदय काल में। छ सार्थकम, विलोम पद है निरर्थकम। सातवें प्रश्न का आभाग देखते हैं। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुता, संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए हैं और उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द है क वायसः, वायसः माने कौवा।
ख निमित्तम कारण, ग सूर्यः सूर्य, घ पिकः कोयल, ङ वह्निः आग। आगे इनके वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, फलक पर देखिए, यहां दिया है, पहले हमने क ख ग घ ङ के आगे शब्द दे दिए, वायसः निमित्तम सूर्यः पिकः वह्निः। ये प्रश्न भाग है। हमने इसके आगे उत्तर भाग में बराबर के चिन्ह के सामने उन शब्दों को ले लिया है स्थूल पद बना करके और उससे संबंधित पूरा वाक्य लिख दिया है। वायसः काव काव इति शब्दम करोति, कौआ काव काव ऐसा शब्द करता है, अर्थात ऐसे बोलता है। निमित्तम निमित्तम विचार्य एव कार्यम करणीयम, कारण को विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः अस्ति, सूर्य सारे संसार का प्रकाशक है। पिकः सुमधुर स्वरेण कूजति, कोयल मधुर स्वर में कूजती है, बोलती है। क्रोधः वह्निः इव दाहकः भवति, क्रोध आग के समान जलाने वाला होता है। गृह कार्यम उद्यमस्य महत्वं वर्णयत पंच श्लोकान लिखत, अर्थात आपको परिश्रम के महत्व को वर्णन करने वाले 5 श्लोकों को अपनी पाठ्य पुस्तक, अन्य पाठ्य पुस्तक, पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक, अग्रिम कक्षा की पाठ्य पुस्तक, पत्रिका से अथवा किसी समाचार पत्र से भी परिश्रम से संबंधित 5 श्लोकों को ढूंढकर लिखना है और उनको कंठस्थ करना है, याद करना है। अथवा कापी कथा या भवद्वी पठिता, ऐसी कोई भी कथा जो आपने पढ़ी हो, यस्याम उद्यमस्य महत्वम वर्णितम, जिसमें उद्यम परिश्रम के महत्व को वर्णित किया गया हो, ताम भाषाया लिखता, उसको अपनी भाषा में लिखना है। परिश्रम के महत्व को वर्णित करने वाली किसी एक कथा को अपनी भाषा में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने पाठ्य पुस्तक के पाठ को, पाठ्य सामग्री को चिंतन किया, विचारा, अध्ययन किया, लेकिन हमें कुछ अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक से बाहर भी जाना चाहिए। तो योग्यता को बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री का तथा उसके अतिरिक्त भी अन्य सामग्री का भी अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। इसी क्रम में देखिए, हम पढ़ते हैं, पहले तो इस पाठ्य जो हमारा ये पाठ था उसका ही अध्ययन करेंगे, उसका हम सामान्य ज्ञान यहाँ पर पढ़ेंगे। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में समास का जिक्र किया गया है। यद्यपि हमने गत पाठों में भी समास को समझा है यथा स्थान, इसी क्रम में हम पुनः तत्पुरुष समास को देखते हैं। पाठ में कुछ शब्द आए हैं उन पर आधारित और उनसे अन्य भी। शरीरस्थः, शरीरे स्थितः, शरीर में स्थित। देखिए, शरीरे गृहे मनसि तटे कूपे वृक्षे विमाने, सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि विग्रह और वाक्य, विग्रह वाक्य और समस्त शब्द, ये जो हरे रंग में लिखे गए हैं इसको समस्त पद बोलते हैं, और जो लाल रंग से लिखे गए हैं वो विग्रह वाक्य हैं। विग्रह क्यों? जहां पर शरीरस्थ एक साथ था, वहीं पर ये पृथक पृथक
विग्रह, इन दोनों में झगड़ा हो गया और अलग अलग हो गए, शरीरे अलग हो गया और स्थिता अलग हो गया। तो शरीरे स्थितः, आपके प्रश्न पत्र में दोनों में से कोई एक स्थिति आती है, या तो विग्रह करने के लिए आएगा या समस्त पद बनाने के लिए आएगा। अगर ये विग्रह करने के लिए आया है तो सप्तमी विभक्ति लगाकर स्थितः शब्द कर देंगे, और अगर समस्त पद बनाने के लिए आएगा तो सप्तमी विभक्ति का लोप करके मिला देंगे तो बन जाएगा शरीरस्थः। गृहस्थः गृहे स्थितः, मनस्थः मनसि स्थितः, तटस्थः तटे स्थितः, कूपस्थः कूपे स्थितः, वृक्षस्थः वृक्षे स्थितः, विमानस्थः विमाने स्थितः। प्यारे विद्यार्थियों, एक अव्ययी भाव समास भी गिना जाता है, उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया निर्गुणम, गुणानाम अभावम। हमेशा ध्यान रखना है कि अभाव के योग में निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, बन जाएगा निर्गुणम। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। निर्जलम, जलस्य अभावः। निराहारम, आहारस्य अभावः। इसमें भी आप देख रहे हैं विग्रह वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और समस्त पद में षष्ठी विभक्ति को हटा करके अभाव के योग में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया, और निर का पूर्व निपात यानी कि पहले लिखा गया, और फिर बना निर्गुणम, निर्मक्षिकम, निर्जलम, निराहारम। आइए देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची पदानि: शत्रुः, रिपुः, अरि, वैरी, मित्रं, सखा, बन्धुः, सुहृत्, सुधीयः, विद्वांसः, विज्ञाः, अभिज्ञाः, अश्वः, तुरगः, हयः, घोटकः, गजः, करी, हस्ती, दन्ती, नागः, वृक्षः, द्रुमः, तरुः, महीरुह, विटपः, पादपः, सविता, सूर्यः, मित्राः, दिवाकरः, भास्करः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।